हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 390 का प्रॉब्लम थर्ड 3092 मोस्ट फ्रीक्वेंट आईडीज। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चल। तो क्वेश्चन सेज दैट कि हमारे पास दो एरेज होंगे, एक नम्स और एक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नम्स बेसिकली क्या है कि ये एक टाइप से तुम देख सकते हो, नम्स और फ्रीक्वेंसी मिला के ना हमें एक आईडी और वो दिया हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। बेसिकली हमारे पास एक एरे होगा नम्स, ठीक है, नम्स, और एक एरे होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें लेट्स से कि 5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आईडी है, आईडी 5, ठीक है, आईडी 5 है, वो 3 बार आया है। ठीक है ना, ये चीज डिनोट कर रहा है। तो नम्स में आईडी है हमारी और कितनी बार आया है वो चीज हमें फ्रीक्वेंसी में डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, बेसिकली इसमें अगर वो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि उतना वो प्लस हो रहा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो मतलब उतना माइनस हो रहा है। तो जब मैंने ये कहा ना कि 3 बार आया, इसका मतलब कि 3 बार प्लस होगा। तो प्रीवियसली तो सब जीरो थे, तो 5 में कितना बढ़ जाएगा, वो 3 बार बढ़ जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 2 होता है। इसका मतलब कि अगर एक तुम ऐसे मैप बना के रखो, तो 5 कितनी बार आ गया है, 3 टाइम्स। 1 कितनी बार आ गया है, यहाँ पे 1 कितनी बार आ गया है, 2 टाइम्स। लेट्स से कि यहाँ पे 5 और -1 होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें अब 5 एक बार कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 से अपडेट होके ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 है ना, तो एक घटा देंगे। ठीक है, या तो बेसिकली तुम ये देख सकते हो, एक घटाने के बदले क्या सोच सकते हो कि 3 में ये प्लस कर देंगे तो ये आ गया 2। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक आंसर एरे रिटर्न करना है, लेंथ एन का ही। एन क्या होगा कि नम्स और फ्रीक्वेंसी इन दोनों का जो साइज है वो एन ही होगा। ठीक है, उतने ही साइज का हमें एक आंसर एरे रिटर्न करना है। और जहां आंसर ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, काउंट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट आईडी इन द कलेक्शन आफ्टर आईएथ स्टेप, कि जो आईएथ स्टेप हमने ले लिया। ठीक है, आईएथ स्टेप मतलब कि जब हम इस नम्स और फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवर्स करेंगे ना, तो जैसे पहला स्टेप है, जैसे कि इस एग्जांपल में क्या है कि पहला स्टेप में क्या बोल रहा है कि आईडी 2 3 बार आया है। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। तो इस स्टेप के बाद जो आंसर 0 होगा ना, वो इस स्टेप के बाद का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा। और वो वैल्यू कौन सी होगी, वो होगी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट आईडी, कि कौन सी आईडी सबसे ज्यादा बार आई होगी। ठीक है, तो एक बार को एग्जांपल में ये देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, नम्स की वैल्यू है 2321, 2321, ये हो गया हमारा नम्स। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी में लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 32 - 3 1, 32 - 3 1। ठीक है, तो हम यहाँ साइड में एक काम करते हैं, एक मैप बनाते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप पे यहाँ पे जब होंगे हम, यहाँ पे होंगे तो सबसे पहले क्या दिख रहा है कि जो ID 2 है उसका फ्रीक्वेंसी कितना कर देना है हमें, 3। ID 2 पहले से नहीं है तो हमने यहाँ पे भरा और उसका फ्रीक्वेंसी कर दिया 3। यहाँ पे बेसिकली ये हमारा आईडी है इस साइड, और इस साइड है उसकी करंट फ्रीक्वेंसी की वो कितनी बार आया है। अब देखो, अब ये पहला स्टेप डन हो गया। पहला स्टेप डन हो गया तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे कि इसमें कौन सी आईडी कोई सी भी आईडी जो मैक्सिमम बार आई है। तो कौन सी आईडी है, 2, और वो मैक्सिमम कितनी बार आई है, 3। तो यहाँ पे ये कितनी बार आई है वो लिखना है हमें। तो ये हो गया 3। ठीक है, अब देखो हम चलेंगे सेकंड स्टेप पे। अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए तो देखो इसने क्या बोला कि ID 3 कितनी बार आई है, 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ID 3 कितनी बार आई है, 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखो इस केस में भी, इस स्टेप के बाद भी मैक्सिमम टाइम आईडी कौन सी आई है, 2, और वो कितनी बार आई है, वो 3 बार आई है। तो इसके लिए भी आंसर हो गया 3। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो हमारे पास क्या कह रहा है कि जो ID 2 थी, ठीक है, ID 2 है, उसमें उसमें -3 कर दो। ठीक है, या तो 3 बार उसकी फ्रीक्वेंसी से हटा दो। तो अगर 3 में -3 हम ऐड कर देंगे, या 3 में से 3 हटा देंगे, वही चीज हो गया, सेम चीज। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये हो गई 0। ठीक है, अब देखो इस स्टेप के बाद हमारे पास मैक्सिमम कोई आईडी कितनी बार आई है, 2 बार। लाइक यही देख रहे हैं ना हम कि जो ID 3 है वो मैक्सिमम आई है 2 बार। ठीक है, इसके अलावा ये जो 2 आया वो 0 बार आया है, बाकी सारी आईडी 0 बार आई है। तो हमें क्या बताना है कि कोई भी आईडी मैक्सिमम कितनी बार आई है। तो ये हो गया 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 2। अब देखो इसके बाद फिर क्या होगा, हम नेक्स्ट पोजीशन पे गए, नेक्स्ट स्टेप पे गए। तो यहाँ बोला कि ID 1 आई है एक बार। तो हमने यहाँ पे ID 1 के लिए भी ऐड कर दिया काउंट 1। बट स्टिल जो मैक्सिमम काउंट है किसी फ्रीक्वेंसी का, किसी आईडी का, वो कितना है, वो है 2। तो फिर यहाँ पे फाइनल भी आउटपुट क्या हो जाएगा, 2। तो देखो हर एक स्टेप के बाद हमारे पास एक नंबर हमने लिखा है, वो नंबर क्या है कि जितनी भी आईडीज हैं
उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर आईडी मैक्सिमम कितनी बार आया, तो उन सबका मैक्सिमम, जैसे कि टू लेट्स से कि अगर किसी स्टेज पे फर्स्ट स्टेज पे कितना आया था, 3 बार आया था, तो एक ही आईडी थी, तो वहीं से हमने मैक्सिमम उठा लिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास 2 आईडी थी, तो हमने देखा कि दोनों आईडी में से कौन सी आईडी मैक्सिमम आई है, और जो भी नंबर मैक्सिमम होगा या जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही हमने लिख दिया। ठीक है, तो जैसे इसका आंसर हो गया 3322। ठीक है, वही देखोगे तो वही आउटपुट है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप कि एकदम क्लियर होगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप ध्यान से एक चीज देखो, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक टाइप से मैप मेंटेन कर रहे हैं, एक टाइप से हम क्या कर रहे हैं, मैप ही मेंटेन कर रहे हैं ना भाई। एक टाइप से हम मैप मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ भाई कौन सी आईडी कितनी बार आई है, या कौन सी आईडी की फ्रीक्वेंसी, करंट फ्रीक्वेंसी क्या है। अब जो भी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, हम उसका मैक्सिमम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब 2 तरीका है। सबसे पहली बात कि हम क्या करें कि सिंपली एक मैप बना ले, जैसे हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, अब मैप बनाए। ठीक है, अब हर एक स्टेप के बाद क्या करेंगे कि जितने भी मैप में वैल्यूज हैं उन सबके ऊपर हम इटरेट करेंगे कि हाँ भाई ठीक है ये किया, इसका वैल्यू क्या है, फिर इसका वैल्यू क्या है, इसके फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब हर एक आईडी, क्योंकि मैप हमारा क्या बनेगा, मैप ऑफ हम बनाएंगे आईडी कॉमा उसकी करंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो इससे क्या होगा कि हम इटरेट करके ओ ऑफ एन टाइम में, वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन टाइम में हमें मैक्सिमम मिलेगा। हालांकि ये ओ ऑफ एन ऐसे नहीं होगा डायरेक्टली, कभी 1 2 3 ऐसे जैसे से हो सकता है ना कि हर स्टेज में इंक्रीज करे, पर ओवरऑल हम क्या मान सकते हैं कि एक बार में मैक्सिमम फाइंड करने में हमें ओ ऑफ एन लग गया। पर अगर आप कंस्ट्रेंट देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि हम ओ ऑफ एन तो नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि ओ ऑफ एन लगाएंगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन एन स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक स्टेप के बाद हमें मैक्सिमम फाइंड करने में कितना लग रहा है, ओ ऑफ एन लग रहा है, तो एन क्रॉस एन, एन स्क्वायर सॉल्यूशन होगा, जो कि हम नहीं चला सकते। पर यहां से हमें एक चीज समझ में आ गया कि ठीक है भैया हमें मैप तो मेंटेन करना है। ठीक है, अब हमारा बस दूसरा क्वेश्चन ये रह गया कि अब हम इसमें से मैक्सिमम कैसे फाइंड करें, कि हमने जो भी मैप बना दिया, ठीक है, हमें एक बार में इसका मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, एकदम सेम काम करते हैं कि जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है ना, हम इस एग्जाम्पल को वापस से इटरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नम्स क्या है, नम्स हमारा 2321, और फ्रीक्वेंसी इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 32 - 3 1, 32 - 3 1। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे हमें हर एक स्टेप पे मैक्सिमम भी रखना है ना। तो देखो हमें अगर ये पता होता कि हर बार ये इंक्रीज ही कर रहा होता, ठीक है, हर बार फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही करेगी, तब तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते थे कि एक सिंपल सा वेरिएबल एम एक्स रख लेते कि हाँ भाई वो कोई भी फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज कर रहा है तो हम उसका मैक्सिमम कर लेंगे। पर यहाँ जब डिक्रीज करेंगे तो हमें कन्वीनियंटली फाइंड करना होगा कि अब ये डिक्रीज हो गया, तो अब कौन सा मैक्सिमम बचा, तो हम क्या करेंगे इन सब चीजों के लिए यूज कर लेंगे मल्टी सेट। सेट क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 2 वैल्यू सेम हो जाए, 2 फ्रीक्वेंसी 2 बार आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम मल्टी सेट यूज करेंगे। तो अब देखो अब कैसे होगा, सबसे पहले अब हमारे पास एक मैप हो गया, ठीक है, और एक हो गया मल्टी सेट। ठीक है, लेट्स से कि ये हो गया मल्टी सेट, इनिशियली दोनों एम्प्टी है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप में अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या वो मैप में है, और अगर नहीं है तो हम पता है ना कि हमें इनिशियली उसका अगर हम मैप बना रहे हैं तो वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 ही होगी। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि यहाँ पे आईडी 1 2 3 ऐसा कुछ कुछ है, 3 चीजें हैं, तो हम चाहे तो ऐसे भी भर सकते हैं कि ठीक है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, लेट्स से कि मैप में हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये हमें अलग से करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली होते जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही 2 आया, ठीक है ना, जैसे ही 2 आया तो अब हम क्या करेंगे कि 2 में जाके 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 में जाके 3 ऐड कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब देखो पहले से 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, पहले से 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो अब ये 2 इंसर्ट हुआ होगा और हम इसको 3 को इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये मल्टी सेट है, मतलब बेसिकली है तो सेट ना, तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाएगा किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो जो इसका लास्ट वैल्यू होगा, लास्ट वैल्यू और बोले तो आर बिगिन, जो भी हमारा मल्टी सेट होगा, ठीक है, उसका हम आर बिगिन लेंगे। ठीक है, उसका आर बिगिन लेंगे तो वो हमको क्या दे देगा, वो एकदम लास्ट पॉइंटर, लास्ट एलिमेंट का इटरेटर दे देगा। यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, तो इसी एलिमेंट का इटरेटर लास्ट होगा, और इसके आगे अगर हम पॉइंटर लगा देंगे, या जो भी सेट का नाम हमने लिखो एस रखा है, तो पॉइंटर एस डॉट आर बिगिन, वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, यही वैल्यू हमने आंसर में पुश कर दिया। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद हम कहाँ पे गए, नेक्स्ट इटरेशन हमारा कि आईडी 3 है 2, तो देखो 3 भी पहले मैप में नहीं था, तो पहले हमने एम पी इज इक्वल टू 3 ऐसे 2 पुश कर दिया। अब देखो मैप में जैसे हमने 3 के लिए 2 रखा,
तो हमें ये सेम चीज मल्टी सेट में भी डालना पड़ेगा। तो हमारा मल्टी सेट अब क्या हो गया कि इसमें एक और एलिमेंट आ गया 2। अब देखो जैसे ही इसमें 2 इंसर्ट करेंगे, ये मल्टी सेट है तो ये अपने आप को रीऑर्डर कर लेगा, रीऑर्डर करेगा तो हमारा मल्टी सेट कैसा दिखेगा, 2,3। ठीक है, ऐसा ही दिखेगा ना, 2,3। अब अगेन इसका अगर हम लोग लेंगे कि आर बिगिन, तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा, 3। तो आंसर में वापस हम क्या पुश कर देंगे, 3। तो प्रीवियसली हमने 3 पुश करा था, यहाँ से भी क्या आया, 3 पुश कर दिया हमने। तो अभी हमारा करंट आंसर कैसा दिख रहा है, 3,3। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है क्या, कि -3 है और ऊपर है 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ID2 है उस पर जाके हमें -3 करना है, तो 2 पे जाके -3 करना है। तो देखो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली -3 कर देंगे, यहाँ तो 0, ये मैप तो अपडेट हो गया। अब हमें सेट भी अपडेट करना है, ठीक है, जो मल्टी सेट है हमारा अपडेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हमें पता है ना कि जब ये 3 हमारा पहले से था वैल्यू, वो हम मल्टी सेट में इंसर्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 3 को हम हटा देंगे और इस 0 को ऐड कर देंगे। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमेशा जब भी किसी आईडी के लिए कि जो भी हमारा ये एमपी ऑफ आईडी हम अपडेट करने वाले हैं, तो इससे पहले क्या करेंगे कि इसका जो करंट वैल्यू है, ठीक है, जो भी करंट वैल्यू है, ये मल्टी सेट में होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टी सेट से जाकर इरेज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नया वैल्यू बनेगा उस करंट आईडी में, जो भी नया फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करने के बाद वो वैल्यू हम मल्टी सेट में वापस से इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से रखना, मल्टी सेट का इरेज थोड़ा सा अच्छे से यूज करना होगा, रीजन और थोड़ा कॉशियसली यूज करना होगा, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली एस डॉट इरेज ऐसे एस मल्टी सेट हमारा और कोई वैल्यू दे दोगे 3, तो जितने भी 3 होंगे उस मल्टी सेट में वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें बस एक ही 3 डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ना यूज करके हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि एस डॉट इरेज, और हम कर सकते हैं एस डॉट फाइंड, और इसके अंदर 3 डाल देंगे। तो क्या एस डॉट फाइंड एक इटरेटर लाके देगा, एक कोई इटरेटर लाके देगा जहां पे वैल्यू 3 है और वो इरेज कर देगा। ठीक है, और ये हमें पता है कि फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमने पहले इसको इंसर्ट करके रखा है। ठीक है, अब फाइनली देखो 3 हमने डिलीट कर दिया। अब इसकी वैल्यू अपडेट करी तो जो भी करंट वैल्यू बना है उसको हम मैप में वापस इंसर्ट कर देंगे, सॉरी मल्टीसेट में इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा मल्टीसेट कैसा बन जाएगा, 0,2 रीऑर्डर होने के बाद। तो अब देखो इसका जो आर बिगिन है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको, और इसकी वैल्यू हम करेंगे पुश अपने आंसर में। तो अब हमारा आंसर कैसा दिखने लगेगा, पहले था 3, फिर 3, अब आया 2। अब देखो वापस से जब ये 1 वाला आएगा, ठीक है, कि जब ये इस वाले स्टेप पे आखिरी वाले पहुंच गया कि 1 का वैल्यू 1 है, तो वो मैप में जाएगा, ये देखेगा 1 है तो ठीक है, 1 इसको उठा के डाल देगा। अभी डिलीट कोई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये पहले से था ही नहीं मैप में। ठीक है ना, इसीलिए इसको डिलीट करने की हमें जरूरत है ही नहीं। तो सॉरी, था ही नहीं मल्टी सेट में। ठीक है, तो मल्टी सेट से हमको डिलीट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये मैप में था ही नहीं, तो हमें मल्टी सेट में भी इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या बच गया, 0, 1 और 2। अभी भी देखो आर बिगिन किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। तो फाइनली हम आंसर में क्या इंसर्ट कर देंगे, 2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप एल्गो एकदम अच्छे से समझ आया होगा। एक बार कोड वॉक थ्रू कर लेते हैं और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, एक मल्टी सेट बनाया। मल्टी सेट क्यों बनाया, क्योंकि हमें बिग ओ ऑफ लॉग एन में निकालना है। ठीक है, बेसिकली हमको बिग ओ ऑफ एन से कम चाहिए था, तो लॉग एन हमारे लिए सफिशियंट है, हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक मल्टी सेट रख लिया, एक अनऑर्डर्ड मैप रख लिया। ठीक है, अब हमने चेक किया हर एक स्टेप के लिए कि हमने भाई हाँ ठीक है चलो एक आंसर वेक्टर बना लिया, उसके बाद एक लूप चला दिया। अब देखो हमने करंट वैल्यू मान लिया कि 0, 0। अभी वो समझ आएगा, बस कन्वीनियंटली हमने बस मान लिया 0। देखो अगर आईडी नम्स है, इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब कि वो कोई वैल्यू है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर उसका वैल्यू है। ठीक है, उसके अंदर उसका वैल्यू है, इसका मतलब कि हमें अपडेट करना पड़ेगा करंट को। तो सबने हम सबसे पहले हम सॉरी करंट को हमें मल्टीसेट से हटाना पड़ेगा और फिर करंट को अपडेट करना पड़ेगा मल्टीसेट में। तो हमने क्या करा कि करंट पहले निकाल लिया कि हाँ भाई करंट कितना है, और उस करंट को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, एच केस होगा कि यहाँ पे ये वैल्यू 0 होगी, तो भी उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता ना 0 वाले से। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक ना एक वैल्यू तो रहेगी जो आर बिगिन के लिए रहेगी। ठीक है, तो अगर 0 होगा भी तो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या तो 0 आएगा आंसर, या तो जो इंक्रीज होकर फ्रीक्वेंसी जाएगी वो। ठीक है ना, तो हमें 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, तो हमने अगर मान लो अगर कोई पहले से है तो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली कि हाँ भाई वो कितना है, और उसको हमने मल्टी सेट से अपना डिलीट कर दिया। ठीक है, ये फ्रेक्स हमारा मल्टी सेट से। ठीक है, अब मल्टी सेट से डिलीट कर दिया, तो अब देखो अब जो करंट में जो भी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है हमें, क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर आईडी की फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना भाई। तो हमने उस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। अब देखो मल्टी सेट में भी ये नई वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी, और जो आईडी होगी उसकी भी पर्टिकुलर उस आईडी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी अपडेट करनी पड़ेगी, या टोटल फ्रीक्वेंसी उसकी जो भी है, तो वो हमने अपडेट कर दिया।
अब देखो मल्टी सेट ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होता है, तो हमने लॉग मल्टी सेट से भी हमने क्या लास्ट एलिमेंट उठाया, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो वही हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। तो ये आंसर में पुश कर दिया हमने। तो ये देखो हमने इटरेट करा कितनी बार, n टाइम्स, और हर बार वर्स्ट के सिनेरियो में क्या ही होगा, हम एक डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, या पैरेलली हम एक इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये log n हो गया। तो ओवरऑल कितना बन गया, n log n। ठीक है ना। तो ओवरऑल सॉल्यूशन अगर n log n है तो वो हमारा आराम से एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। पर किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।